अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो पे हम स्पेशली पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर एस्पिरेंट्स हैं उनको हम बताने जा रहे हैं कि आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए ऑप्शनल, जो आपको सीएसएस और पीएमएस दोनों में हेल्प दें। और इस सेंस में मोस्टली जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है जब वो स्टार्ट करने लगते हैं सीएसएस, तो उसमें उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। समटाइम दे आर गोइंग टू रिलाई ओवर द मेंटोर्स, समटाइम दे आर गोइंग टू रिलाई ओवर द अकेडमीज, जो अकेडमीज ऑप्शन सब्जेक्ट ऑफर कर रही होती है उनकी बेस पे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। तो आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है और पंजाब के डोमिसाइल के बेस पे आप सीएसएस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने पीएमएस का एग्ज़ाम भी देना है, बिकॉज पिछले 2 सालों में पीएमएस रेगुलर वे से अनाउंस हो रहा है। अब ऐसे सूरत में आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए वाइजली, जो आपको पीएमएस और सीएसएस दोनों में हेल्प आउट करें, और आपकी एक स्मार्ट प्रिपरेशंस जो है वो होनी चाहिए इन सच अ वे, नॉट विद द कंसर्न ऑफ द शॉर्टकट, बट इन सच अ वे दैट के आप पीएमएस और सीएसएस की एट ए टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो देखना शुरू करें। अगर आप सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पीएमएस में भी होने चाहिए। और वो कौन से? अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि पीएमएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपको 3 चूज़ करने हैं, बिकॉज हर सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट वो 200 मार्क्स का है। जबकि सीएसएस के अंदर जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में की तरफ जाते हैं तो आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स के अडॉप्ट कर पाते हैं। बाकी मेजॉरिटी जो है वो एक 200 मार्क्स का सब्जेक्ट अडॉप्ट कर सकती है और बाकी 4 सब्जेक्ट आपको चाहिए 100 मार्क्स के। अब यहाँ पे चूँकि ऑप्शनल के अंदर आपको जो ऑफर किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी है, तो उस सेंस में जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली नेचुरल साइंस के स्टूडेंट पीएमएस और सीएसएस में आ रहे होते हैं, तो उनको सोशल साइंसेस अडॉप्ट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हेजिटेशन होती है, उनकी नेचर को वो नहीं जान पाते। फिर उनको मालूम नहीं होता कि अच्छा इस सब्जेक्ट में उनको किस टाइप, किस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत है। तो इस सेंस में वो मोस्टली हेजिटेंट होते हैं या फिर ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर बैठते हैं जो उनके लिए स्कोरिंग नहीं होता। ये एक ट्रेंड भी आता है हमारे यहाँ जी, स्कोरिंग सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए पर्टिकुलरली पीएमएस में, क्योंकि पीएमएस में आपके यहाँ जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द सीएसएस। और अगर हम पिछले 1 साल या 2 साल का डाटा उठाएं तो आपको पासिंग जो स्टूडेंट हैं रिटर्न में क्वालिफाई करने वाले वो मोर देन 500 होते हैं, और आपकी जो सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट इन बिटवीन 30 to 50 के दरमियान वेरी कर रही होती है एवरी ईयर्स। तो कंपटीशन बढ़ जाता है और मोस्टली वो स्टूडेंट भी पीएमएस में आ रहे होते हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल से सीएसएस को अटेम्प्ट किया होता है या सीएसएस की प्रिपरेशन होती है। तो दे आर मोर कॉम्पिटेंट एज कम्पेयर टू द कॉमन एस्पेरेंट्स। तो हमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग कि जो हमें पीएमएस और सीएसएस दोनों में हेल्प आउट करें और हम अच्छे से उनकी तैयारी करें और दोनों एग्ज़ाम में जो है वो उनको सिक्योर कर सकें और सिक्योर कर सकें हाई स्कोर। तो आज हम इस पे बात करने लगे हैं, चलते हैं ग्रुप वाइज हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हमारी शायद इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको पता चले कि अच्छा अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल की फील्ड का है, नेचुरल साइंस के किसी और सब्जेक्ट का है, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं जो आपको सीएसएस और पीएमएस दोनों में अडॉप्ट करने चाहिए वो कौन से हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आज जो बात करेंगे वो जनरली करेंगे, पीएमएस और सीएसएस के कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं ऑप्शनल, और उनमें से हमें बेस्ट कौन से चूज़ करने चाहिए। और जो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि अगर आप लॉ का बैकग्राउंड रखते हैं तो आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट कौन से हो सकते हैं, अगर आप कॉमर्स का रखते हैं तो फिर कौन से हो सकते हैं, अगर सोशल साइंस का रखते हैं तो फिर कौन से हो सकते हैं, और अगर आप नेचुरल साइंस के बैकग्राउंड में हैं तो फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पीएमएस और सीएसएस के कौन से ग्रुप्स कॉमन हैं और इनको हम किस तरह से इंगेज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, दिस इज अ मेजर कंसर्न जो आज की हमारी अप्रोच है। लेट्स सपोज अगर हम देखें तो पीएमएस का ग्रुप ए है और इसके अंदर हमारे पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और ई सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है। और इसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि अगर आप सीएसएस में रखें और ये कॉमन हो सकते हैं, तो साधारण इनमें से तो आप एक ही ले सकते हैं, या कॉमर्स ले सकते हैं, या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब सीएसएस के अंदर ये सारे ऑप्शन सब्जेक्ट अवेलेबल हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट जो है वो मार्क्स स्कीम के साथ। फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा आपको कि
आप ग्रुप ए में से इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, और ग्रुप 1 CSS का, उसके अंदर भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। अगर हम देखें तो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। अब पीएमएस के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने पीएमएस में अपेयर होना है सीएसएस के फौरन बाद, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेशनल रिलेशन ना रखें सीएसएस के अंदर। वाई? बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट आपके पीएमएस में नहीं है। हाँ, अब ये बात है कि इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट जब आप सीएसएस में रखते हैं तो क्या पीएमएस में उनको कोई बेनिफिट नहीं होता? तो उसका मैं कंसर्न ये करूंगा कि उनको बेनिफिट होता है कि, लेकिन उनको पीएमएस में पॉलिटिकल साइंस रखनी पड़ती है। अब पॉलिटिकल साइंस के लिए आप अलग से पढ़ेंगे और आईआर के लिए आप अलग से पढ़ेंगे। अगर आपने पीएमएस में पॉलिटिकल साइंस रखना है तो फिर आप यहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस रखें, ठीक है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स रखनी है, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स रखनी है। तो यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप पीएमएस और सीएसएस दोनों में इकोनॉमिक्स अडॉप्ट कर लेंगे तो 200 के मार्क्स कॉमन हो जाएंगे। आप एक गो में दोनों एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आप पॉलिटिकल साइंस और आईआर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रखें या आईआर रखें, पॉलिटिकल साइंस रखें या आईआर रखें, तो मैं फिर आपको कहूँगा कि आप पॉलिटिकल साइंस रखें सीएसएस के अंदर। और ये जो पॉलिटिकल साइंस जो सीएसएस का है वो पीएमएस के ग्रुप ई में पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का है, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप लाइक इकोनॉमिक स्टूडेंट जो हैं वो आप 200 मार्क्स दोनों में स्कोर कर सकते हैं, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। अब पीएमएस के इस ग्रुप के अंदर बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री, लॉ और मैथ्स कम्युनिकेशन है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैथ्स इस ग्रुप में चूंकि हमने एक ही सब्जेक्ट उठाना था वो हमने उठा लिया पॉलिटिकल साइंस, और उधर सीएसएस का ग्रुप 1 के अंदर भी पॉलिटिकल साइंस उठा लिया। तो इस ग्रुप में भी हमने सीएसएस के इस ग्रुप में एक ही उठाना था, इसमें भी हमने एक उठाना था, इसमें भी हमने एक उठाना था। तो आपने जब एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए ग्रुप ए और ग्रुप 1 में सीएसएस में इकोनॉमिक्स बेहतर है, और अगर आप नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप सीएसएस को जारी रखना चाह रहे हैं और उसमें आपने आईआर उठाई है, तो आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में हार्डली 40 to 50% जो है वो एज मिलेगा। वरना आपको यहाँ पे आईआर का कोई सब्जेक्ट पीएमएस में मिलेगा ही नहीं, और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो आपने अगर इधर पॉलिटिकल साइंस अडॉप्ट करनी है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीएसएस में भी पॉलिटिकल साइंस रखें, सो दैट दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के अंदर आपको एक जैसी मेहनत करनी पड़ती है। और आप एक सीएसएस का पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा वाइडर है एज कम्पेयर टू पीएमएस। अगर वो आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पीएमएस का ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल साइंस तैयार हो जाता है। इसी तरह आप इसके इकोनॉमिक्स तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी इकोनॉमिक्स भी तैयार हो जाती है। तो ये मैंने आपको 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए डिफाइन किया। ग्रुप 1 इकोनॉमिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ग्रुप 1 में इकोनॉमिक्स रखें, और इधर पीएमएस में ग्रुप ए में इकोनॉमिक्स है, दोनों सेम हो जाएंगी। और अगर आप सोशल साइंस के हैं तो पॉलिटिकल साइंस रखें, और ग्रुप ई में पीएमएस के ग्रुप ई में पॉलिटिकल साइंस है, तो वो दोनों के सब्जेक्ट जो है वो सेम हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप्स की तरफ से। तो अभी तक हमने 200 मार्क्स के सब्जेक्ट जो है वो फाइनलाइज किए, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें आर आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया आपको कि आईआर ना रखिएगा, अगर आप पीएमएस में जाना है तो उसकी जगह पे पॉलिटिकल साइंस रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप में देखते हैं। ओके जी, अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं और उनमें देखते हैं कि क्या हमें कौन सा सब्जेक्ट अडॉप्ट करना चाहिए। अभी तक हमने 200 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किए हैं, जिसमें हमने बात की या तो हमें इकोनॉमिक्स रखना है या फिर पॉलिटिकल साइंस रखना है। और अगर इकोनॉमिक्स रखना है तो सीएसएस में भी इकोनॉमिक्स है और उसमें भी। और इससे आगे जब हम चलते हैं तो हम पीएमएस के ग्रुप डी की तरफ चलते हैं। ग्रुप डी में हमारे पास प्योरली नेचुरल साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। अब अगर आप इनमें से चूज़ कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करेंगे तो उसमें फिर ये है कि आपका बैकग्राउंड उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, आपकी मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फिजिक्स में है तो फिजिक्स चूज़ करना चाहते हैं तो सीएसएस के ग्रुप 2 में फिजिक्स है और आप ग्रुप डी में, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं एट दैट टाइम जब आप फिजिक्स के स्टूडेंट कंसिडर कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड है, तो यू कैन अडॉप्ट इट। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, पहले ये देखें कि आपका जो
एकेडमिक बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है, क्या आपको कंटेंट क्लियर हैं, आप इनके पास पेपर देखें वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फेमिलियर हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने मुतलका प्रोफेसर्स के पास ले जाएं और उनको कहें कि इनको इवेल्युएट करें कि कितने परसेंटेज आपको वो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। इसी तरह इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री तो फिर आपको केमिस्ट्री अडॉप्ट करनी है। अगेन फिर आपको कहूँगा कि आपको अपने मुतलका प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पेपर एवेलुएट करवाने चाहिए। इसी तरह जियोलॉजी और नेक्स्ट कंसर्न जो ज़्यादातर हम रिकमेंड कर रहे हैं इवन सोशल साइंस के स्टूडेंट को भी और नेचुरल साइंस के स्टूडेंट को भी, वो है ज्योग्राफी। अगर आप यहाँ पे ज्योग्राफी रखते हैं पीएमएस के अंदर तो आपको सीएसएस के अंदर 100 का जो है वो ज्योग्राफिया मिलता है। ओके, अब इस सेंस में एक थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इस ग्रुप में 200 मार्क्स की हैं और यहाँ पे जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक और प्योर मैथ ये 100 मार्क्स की हैं सीएसएस के अंदर। और वाइल मैंने आपको बताया था कि पीएमएस में हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स है, ऑप्शन सब्जेक्ट जो भी उठाएंगे आपको 200 मार्क्स का कंसर्न करना पड़ेगा। अब अगर आप ज्योग्राफी उठाते हैं इस सब्जेक्ट में, जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को भी हम कहते हैं कि इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी की बजाय आप ज्योग्राफी को लें। वाई? बिकॉज ज्योग्राफिया कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा ईजी लगता है अंडरस्टैंड करने में भी और एक्सप्लेन करने में भी। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं तो इस बात में बिलीव नहीं कर रहा होता कि स्कोरिंग होता है कोई सब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात में बिलीव कर रहे हैं कि ज्योग्राफी इज मोर स्कोरिंग एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो ज्योग्राफी को हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं। और इधर आपका ज्योग्राफिया एज यूजुअल 200 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको ज्योग्राफिया अडॉप्ट करना पड़ेगा और ये 100 मार्क्स का है। तो अब इनके सिलेबस में 19-20 का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सीएसएस का ज्योग्राफिया अडॉप्ट किया है और इधर से भी ज्योग्राफिया अडॉप्ट किया है तो आपको सेम सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करना पड़ेगा और इधर आपका 100 मार्क्स कवर हो जाएगा और इधर आपका 200 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है इस ग्रुप के अंदर आपको ज्योग्राफी अडॉप्ट करना चाहिए और इधर से आप सीएस का ज्योग्राफी। अगर आपको पंजाबी लिखनी आती है और आप पंजाबी लैंग्वेज को जो है वो सुनते हैं, बोलते हैं और लिख भी सकते हैं। अच्छा, पंजाबी लैंग्वेज जो लिखने का कंसर्न है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डेली बेसिस पे 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। आप बेशक पंजाबी की कोई बुक लें और उसको सामने रख के उसका लिखना शुरू कर दें। कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, अगर आपकी मदर टंग पंजाबी नहीं है तो पंजाबी में उसे सोचें और पंजाबी में लिखने की कोशिश करें। तो 1 महीने की प्रैक्टिस से या 2 हफ्ते की प्रैक्टिस से आपको पंजाबी लिखनी आ जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या है कि जी आप ग्रुप जी में से पंजाबी अडॉप्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ज्योग्राफी। लेकिन अगेन सीएसएस में ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं, आपको या ज्योग्राफी अडॉप्ट करनी है या पंजाबी अडॉप्ट करनी है। लेट्स सपोज अगर इधर आपने ज्योग्राफी रखी है, ज्योग्राफी के साथ आपने दूसरे ग्रुप में से पंजाबी अडॉप्ट कर ली है, ऐसी सूरत हाल में आपका इधर सिर्फ 100 नंबर का ही जो है वो पेपर कवर होगा। इट अप टू यू दैट कि आप इसमें से ज्योग्राफी चूज करते हैं सीएसएस में या पंजाबी चूज करते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर पंजाबी लिखनी आ रही है तो आपको पंजाबी यहाँ से अडॉप्ट करनी चाहिए और यहाँ सीएसएस की भी पंजाबी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सीएसएस की आपकी 100 नंबर की कवर हो जाएगी और पीएमएस की आपकी 200 नंबर की कवर हो जाएगी इस सेंस में। तो ये एक पैटर्न जो है वो आपको पीएमएस के 3 ग्रुप्स में मैंने आपको बता दिया कि आप इन 3 ग्रुप में कौन कौन सा आपका अगर ये सब्जेक्ट चूज करेंगे तो सीएसएस का कौन सा कवर हो जाएगा, आप उसकी तरफ जो है वो किस तरह से जो है वो चीज़ों की एंगेज करेंगे। अभी तक हमने बात की पॉलिटिकल साइंस सीएसएस के अंदर और सीएसएस के अंदर आईआर जो है वो इसलिए नहीं रखनी कि पीएमएस में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पीएमएस की पॉलिटिकल साइंस और सीएसएस की पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो दोनों में इकोनॉमिक्स आ गई। अगली बात ग्रुप डी में मैंने आपको कहा ज्योग्राफिया, और इधर भी ज्योग्राफी और पंजाबी एक ही ग्रुप में है तो इनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। सेकंड वन इज द पंजाबी, और इधर या तो आप ज्योग्राफी चूज करेंगे या पंजाबी चूज करेंगे। तो आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और पंजाबी, अगर ये एक ग्रुप आपने पीएमएस में अडॉप्ट किया है तो आपका सीएसएस का पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी या पंजाबी 300 नंबर इधर से कवर हो जाएंगे, इधर आपके 600 नंबर कवर हो जाएंगे। सो ये एक आपके पास ऑप्शन आ सकती है। आगे चल के हम इसमें भी आपको देख कर रहे हैं अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या आप किसके स्टूडेंट तो आपको कौन से सब्जेक्ट जो है वो सूट करेंगे। जी, अगर आप ग्रुप एफ में कोई चूज़ करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट फॉर द पीएमएस, तो फिर हमें सीएसएस में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, हम उसके और कौन से ग्रुप से चूज़ करना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं।
लेट्स सपोज आप फिलॉसफी चूज़ करते हैं। यहाँ पे फिर मैं बार बार आपको वो करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ कि पीएमएस में हर सब्जेक्ट 200 का है, सीएसएस में यहाँ पे वेरिएशन है और इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट 100 के हैं। जैसा कि ग्रुप 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट 100 के हैं, ग्रुप 7 के सारे सब्जेक्ट 100 के हैं, लेकिन पीएमएस में आप 200 के। अगर आप यहाँ पे फिलॉसफी चूज़ करें, और मैं मशवरा दूंगा कि अगर फ़िलासफ़ी उस वक्त चूज़ कीजिए जब आप फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट रह चुके हैं या आपने फ़िलासफ़ी अपने एकेडमिक कैरियर में पढ़ी है। सो उसकी रीज़न क्या है कि फ़िलासफ़ी को पढ़ते हुए थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, डेप्थ में जाना पड़ता है। फ़िलासफ़र्स की जो ग्रोथ है, उनके एनवायरनमेंट है, उनके जो चैलेंजेस हैं और उनकी जो फ़िलासफ़ी है उसको समझना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे 200 की फ़िलासफ़ी और यहाँ पे 100 का फ़िलासफ़ी ऑटोमेटिकली ये उसके साथ कवर हो जाएगी। अब साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी की बात उठाते हैं, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ द नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी के हैं या फिर इवन आप मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं, तो आप साइकोलॉजी की यहाँ अगर उठाएंगे, इनमें पूरे ग्रुप में से एक सब्जेक्ट आपने लेना है, तो साइकोलॉजी तो यहाँ ग्रुप 7 में साइकोलॉजी है सीएसएस की, यहाँ आपको ये हेल्प आउट करेंगे, एक क्रॉस मैच इसका जो है वो बन सकता है। लेकिन अगेन यहाँ 100 मार्क्स का है और यहाँ 200 मार्क्स का है। फिलॉसफी डेफिनेटली ये ग्रुप 4 में 100 मार्क्स की है और यहाँ पे 200 मार्क्स की है। और अगर सोशियोलॉजी है तो आप इस ग्रुप में के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं और चारों के चारों पीएमएस के साथ रेलिवेंट हैं, यानी कि साइकोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी, पंजाबी भी और ज्योग्राफी भी। अब इसमें एक ही आप सब्जेक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप सोशियोलॉजी को अगर इंगेज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सोशियोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो इन दिस वे अगर आप सोशियोलॉजी यहाँ से ले रहे हैं तो पंजाबी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी ये सीएसएस में आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जो है वो ग्रुप मैच बनता है। तो इस सेंस में अगर आपको मैं बताता चलूँ कि ये अगर आप ग्रुप मैच करके अपने सब्जेक्ट सिलेक्शंस करते हैं तो उससे यह क्या होगा कि 600 सब्जेक्ट मार्क्स के सब्जेक्ट पीएमएस में वो तीन सब्जेक्ट आप बेस्ट चूज कर सकते हैं, ऐसे जो ओवरलैप कर रहे हो सीएसएस के ऊपर, और सीएसएस में आपको मैक्सिमम 300 या 400 का जो मार्जिन है वो कवर करवा रहे होते हैं। तो इस सेंस में पीएमएस के 600 के सब्जेक्ट, सीएसएस के 400 के सब्जेक्ट जो है ऑप्शन कवर करवा लेते हैं आपके। फिर सीएसएस के 2 सब्जेक्ट और रह जाते हैं जो आपको एक्स्ट्रा कवर करने पड़ते हैं, और कम पीरियड में, कम टाइम में आप मैक्सिमम अपना आउटपुट जो है या पोटेंशियल दे पाते हैं इस तरह से। सो ये जो था आज की ये वीडियो इस पर्सपेक्टिव से थी कि आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि अगर आप के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट मेडिकल साइंस, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ द सोशल साइंस, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट इन बोथ केसेस सीएसएस और पीएमएस में कौन से हो सकते हैं। अगेन मैं यहाँ बताता चलूँ, ये वीडियो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर के लिए है, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बिकॉज पीएमएस पंजाब को हमने बेस बना के सीएसएस की ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्शन के लिए हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे अगर आप पंजाब की डोमिसाइल बेस पे अगर सिलेक्शन करना चाह रहे हैं ऑन द बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, तो हम वो आपको फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट हम आप लोगों के लिए इस तरह की मैक्सिमम जो बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं वो आपको लिए बनाते रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।